नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी की खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर साहब। अभी हमारे साथ में डॉक्टर आशीष सोय हैं जो सीआईपी कांके के मनोचिकित्सक विशेषज्ञ हैं और अभी औरंगाबाद में आपको केयर डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर जो कि नागा बिघा रोड स्थित नारायणा मिशन स्कूल के सामने है, वहाँ पर सप्ताह में मतलब महीना में 2 दिन आते हैं, शुक्रवार के दिन आते हैं। सर, सबसे पहले तो बुलेट न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार। औरंगाबाद में इस तरीके की पहली बार जो मिली है, साइकियाट्रिस्ट लोग समझते नहीं है काम क्या है मनोचिकित्सक के बारे में, या जो आपका काम है उसको लोग बीमारी भी नहीं समझते हैं दिनचर्या के हिसाब से। कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आमतौर पे मानसिक बीमारी जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी ग्रामीण क्षेत्र एवं मैक्सिमम शहरी क्षेत्र में भी झाड़ फूक उसके लिए कराते हैं। उनको लगता है कि कोई कुछ कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, तो डायरेक्टली कभी भी इस तरह के मरीज जो है डायरेक्टली डॉक्टर के पास नहीं होते हैं। और ये बीमारी ऐसा है कि इसका एक हम लोग बोलते हैं कि हमारे समाज में थोड़ा सा नेगेटिव टच है कि किसी को भी मानसिक बीमारी होता है तो घर वाले कभी भी ये नहीं मानते हैं कि मेरे घर में कोई मानसिक बीमार मरीज हो सकता है। तो क्योंकि मानसिक बीमारी को थोड़ा हे नज़र से दृष्टि से देखा जाता है, तो इसी वजह से बहुत सारे मरीज जो है वो इलाज लेने से कतराते हैं, बल्कि वो झाड़ फूक की तरफ जाते हैं। जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाता है तब कोई लोकल डॉक्टर से दिखाते हैं, और तब भी जब कंट्रोल नहीं होता तब वो मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। तो ये बेसिकली लोगों में पहले के मुकाबले अभी अवेयरनेस ज़्यादा है, जागरूकता बढ़ रहा है, बहुत सारा टीवी का प्रोग्राम से, रेडियो का प्रोग्राम से। और मानसिक बीमारी में बहुत तरह का बीमारी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पागलपन ही है। मानसिक बीमारी में सर दर्द आता है, जैसे माइग्रेन है, मिर्गी है जिसको हम लोग एपिलेप्सी बोलते हैं, बच्चों में भी जो अधिक चंचलता है जिसको हम लोग ADHD बोलते हैं, और एक अभी हाल फिलहाल में जिसको बहुत सारे बच्चे को हम लोग देखते हैं ऑटिज़म भी साइकेट्री के अंडर में ही आता है। और इसके अलावा जो बहुत ही कॉमन बीमारी है जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फोबिया है, ये सब है। और उसमें से एक तरह जो हम लोग साइकोसिस बोलते हैं, जिसको आम भाषा में पागलपन बोलते हैं, वो भी है। तो इसमें मेरा यही सवाल है सर कि डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब जो है, क्या ये जानलेवा है या मतलब? ये जानलेवा जब सीवियर होता है तो हो सकता है। जैसे कि जानलेवा 2 तरह का है कि मानसिक बीमारी में आमतौर पर हम लोग का सोचने और बर्ताव करने का संतुलन, उसमें दिक्कत होता है, जिसको हम लोग थॉट और बिहेवियर बोलते हैं। जब हम लोग का सोच नहीं ठीक रहता है तो बिहेवियर यानी जो हम लोग करते हैं वो भी ठीक नहीं होता है। तो डिप्रेशन में बहुत बार लोग सुसाइड भी करते हैं। हाँ, आप अखबार में खबर आता है आम तौर पे, बहुत सारे यंग बच्चे जो हैं पढ़ाई के प्रेशर से या एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उसलिए सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जानलेवा हो सकता है। और भी बहुत सारा ऐसा बीमारी है, यूजुअली साइकेट्री में जो है यूजुअली सुसाइड जो है वो यूजुअली होता है, और कभी कभी थोड़ा सा रेयर में एक मरीज़ जो है दूसरा को मार भी सकता है। तो इस अवस्था में ये घातक हो सकता है सीवियर होने पे। भूत प्रेत की बात आप सर कर रहे थे, तांत्रिक विद्या जो है उसके माध्यम से इसका इलाज करने की कोशिश की जाती है, क्या सजेस्ट करेंगे? क्या ये सही है, या उस समय ये समझना चाहिए कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो पहले डॉक्टर से मिला जाए? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है कि तंत्र और वो एक अलग चीज़ है और बीमारी एक अलग चीज़ है। इसे एक जोड़ना चाहूँगा। हाँ, तांत्रिक में क्या होता है कि जब वो कराते हैं, ये बहुत लोगों का मानना है कि जब इसको झाड़ फूक कराते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन कितना दिन तक ठीक रहता है ये निश्चित नहीं होता। तो इसमें क्या? बिल्कुल, जो बीमारी बहुत हल्का रहता है, जो बीमारी बहुत हल्का रहता है वो झाड़ फूक से ठीक हो जाता है, लेकिन उसका कारण जो है वो झाड़ फूक नहीं है। उसको अगर हम लोग ऐसे ही खाली एक दवा भी लिख दें वो, और अगर खाएगा तो वो उससे भी ठीक हो जाएगा, मतलब साइकेट्री दवा नहीं, जो नॉर्मल दवा है। तो उसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं प्लेसेबो इफेक्ट, कि उसको अगर सिंपल बुखार का भी दवा दे देंगे उसको लगेगा कि डॉक्टर मेरे को सही दवा दिया है, और वो उससे भी ठीक हो सकता है। तो मैक्सिमम जो झाड़ फूक करते हैं वो एक प्लेसेबो इफेक्ट रहता है। तो उसी वजह से जब बीमारी हल्का रहता है तो उसमें मरीज़ ठीक हो जाता है, लेकिन जब वही बीमारी जब ज़्यादा हो जाता है और वो झाड़ फूक कराने दोबारा पहुंचता है, उसको कराने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। नशा को लेकर के है क्या? जो लोग ज़्यादा नशा करते हैं, किसी तरीके धूम्रपान करते हैं, उन लोगों को भी इस तरीके का बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या होती है? बिल्कुल, नशा भी जो है
वो साइकेट्री के अंदर में ही आता है। मानसिक रोग में मैं भूल गया था बोलना, लेकिन नशा जो है वो मानसिक बीमारी का ही एक हिस्सा है, साइकेट्रिस्ट ही देखते हैं। और आजकल के डेट पे नशा जो है काफ़ी बढ़ चुका है। सब जगह आप देख रहे होंगे कि खास करके गांजा, शराब और अभी ब्राउन शुगर, ये काफ़ी सेवन बढ़ चुका है। और इसका शिकार मेनली होते हैं यूथ, जो भी यंग जनरेशन है उसके चपेट में आते हैं। तो इसलिए नशा के प्रति भी जो अवेयरनेस है वो ज़रूरी आपके तरफ से फैलाना ज़रूरी है। क्योंकि ये देखा गया सर, बिहार में हम लोग हैं, खास करके आप समझ रहे हैं, जब शराबबंदी हुई थी तो देखा गया था बहुत लोग जब बंद हुआ तो तरह तरह की चीज़ों को खाने लग जाते हैं उसका। तो इसका क्या मानसिक स्तर पे प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी नशा जब अधिक मात्रा में हम लोग लेते हैं, या कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अगर कोई आदमी एक बार भी गांजा पी लेता है या भांग खा लेता है तो उसके वजह से भी दिमागी असर आ सकता है। ऐसे भी हम लोग के पास पेशेंट्स देखते हैं कि एक ही बार वो पहला बार ही खाता है भांग या गांजा पीता है और उसके वजह से उसको पागलपन हो सकता है। हाँ, ये एक हम लोग का डायग्नोसिस भी है। गांजा को हम लोग कैनाबिस बोलते हैं, कैनाबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस बोलते हैं। तो इससे डेफिनेटली जो भी नशा हम लोग करते हैं उसका जो असर आता है वो ब्रेन से ही रिलेटेड है। तो वो जाहिर सा बात है कि नशा अगर हम लोग करेंगे तो वो ब्रेन को असर करके मानसिक बीमारी पैदा कर सकता है। इसमें एक सवाल ये कर लेंगे, क्योंकि हम लोग ये पहली बार ऐसा है कि औरंगाबाद ज़िले में, इस छोटे ज़िले में आप आ रहे हैं, महीने में आते हैं और एक दिन और देखते हैं लोगों को जो इससे पीड़ित है। एक समस्या सर ये है कि लोग ये नहीं देख पाते हैं कि मेरी जो समस्या है उसके लिए किस डॉक्टर से मिला जाए। मैं बात कर रहा हूँ मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, न्यूरो की बात कर रहा हूँ, तो दोनों में क्या अंतर है? साइकेट्री और उनका जो काम है कैसे है? साइकेट्री और न्यूरो, हम लोग साइकेट्रिस्ट हैं और बाकी उन लोग न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं उसमें एक्चुअली अगर कोई भी पेशेंट, यूजुअली न्यूरोलॉजिस्ट जो देखते हैं उसमें कुछ ब्रेन के अंदर डिफेक्ट पाया जाता है, कुछ एक कारण रहता है जो कि सीटी स्कैन करने पे या और कोई जांच करने पे दिखता है। मतलब हाँ, चोट, हाँ। तो हाँ, हम लोग का दोनों का एरिया, साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट का एरिया थोड़ा सा ओवरलैप करता है, मिलता जुलता है। उन लोग भी एपिलेप्सी देखता है, हम लोग भी एपिलेप्सी देखते हैं, और उन लोग भी बहुत सारा चीज़ का करता है। लेकिन उन लोगों का खास है कि जैसे लकवा हो गया, पूरा आधा शरीर में लकवा है या एक तरफ का लकवा है, या फिर रीढ़ से रिलेटेड कुछ नस में दिक्कत है, उन लोग मेनली वो सब देखता है। अच्छा। और सर ये सवाल सबसे ज़्यादा है कि चलिए सर चोट लग गया सर में, तो लगता है कि इलाज है इसका या ज़रूरी है। मनोरोग विशेषज्ञ की बात अगर करें, या ये सब बीमारी, डिप्रेशन होना, किसी तरह भूत प्रेत, इनमें लोग सोचते हैं कि ये बीमारी थोड़ी है, तो हो सकता है कि किसी के नज़र लग गया, कुछ हो गया। इलाज कैसे है? क्या महंगा इलाज है? क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि इससे डरना नहीं, हाँ, जुड़ना चाहिए? क्योंकि एक्चुअली आप जो सवाल पूछे ये बहुत रेलेवेंट सवाल है। एक्चुअली शुरू से हम लोग के देश में साइकेट्रिस्ट बहुत कम हैं और अभी भी कम हैं, अभी भी काफ़ी हद तक। जैसे मेडिसिन वाले हैं या गायनेकोलॉजिस्ट हैं या बच्चों के डॉक्टर हैं, तो साइकेट्री का सीट्स एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में बहुत कम है, जिसके वजह से एक साल में साइकेट्रिस्ट जितना पास आउट होते हैं बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, जिसके वजह से शुरू से ही हमारे देश में साइकेट्री के प्रति जो जागरूकता है वो कम रहा है। तो इसीलिए लोगों को पता नहीं है, या लोगों का जो सोचने का रवैया है वो अभी आप जैसे बोल रहे हो वैसा है। तो ये ज़रूरी है कि मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ाए जाएं, ताकि साइकेट्रिस्ट जो है पास आउट ज़्यादा से ज़्यादा हो और अपने अपने जगह में सेवा दे सकें। ये एक बात हो गया। और इसके चलते सरकार को भी रेडियो में प्रोग्राम या गांव में प्रोग्राम्स कुछ जागरूकता फैलाना चाहिए। ये चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं जो रांची से आ रहे हैं और लगातार उन मरीजों को देख रहे हैं जो इस छोटे से ज़िले में इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं। और सर ने सीधा कहा है कि वैसे लोग जो इस तरीके से पीड़ित हैं, चाहे भूत प्रेत की बात करें या किसी तरीके से डिप्रेशन, नींद नहीं आना, तमाम चीज़ें जो हैं, तो वो लोग इसे बीमारी ही समझें और फिर सर से मिलें और सही जगह पर उसका इलाज कराएं, ताकि उसका इलाज सही से हो सके। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।